Hello students, I am Arvind Kumar, PhD Physics from Suraj School, Rewari. Today we will discuss the next topic from second unit current electricity of second chapter electric measurements. And our today's topic is application of potentiometer. In last video we discussed about the potentiometer, what is it and how it works. Today we will discuss the two most important application of potentiometer. First one is comparing EMF of two cell. अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि हमने केमिस्ट्री लैब में कुछ दो सेल बनाए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और उनका EMF हमें मेजर करना है, देखना है किसका EMF ज्यादा और किसका EMF कम है। तो मैंने यहाँ पे बताया था कि पहले ही जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड होगा उसी को हम जीरो मान के चलते हैं और दूसरा साइड जो भी लेंथ होगी उस वायर की वो L। जो सेल आपने बनाए उनका पॉजिटिव टर्मिनल इसी पॉजिटिव पे कनेक्ट करना, अदरवाइज गैल्वेनोमीटर कैन नेवर शो जीरो डिफ्लेक्शन मेथड। तो मैंने एक सेल जो था वो फर्स्ट सेल वो यहां पे कनेक्ट किया जिसका EMF सपोज कर लेते हैं कितना था, E1 है ये टर्मिनल के साथ। दूसरा जो सेल था वो भी इसी हाई पोटेंशियल जो होगा वो जीरो के साथ में ही होगा। ये दूसरा सेल था लैब में, इसका EMF मान लेते हैं E2 है। EMF मतलब बेसिकली मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन नो करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। यहाँ पे एक थर्ड टर्मिनल है, इसके साथ एक गैल्वेनोमीटर अटैच्ड है और गैल्वेनोमीटर के दूसरे एंड के साथ में एक जोकी अटैच्ड है। यहाँ जी सपोज करते हैं कि स्टार्टिंग में मैंने जो फर्स्ट सेल था उसको कनेक्ट किया, फर्स्ट सेल को, और जब गैल्वेनोमीटर की हेल्प से जब हमने जोकी को टच किया यहाँ पे पोटेंशियोमीटर वायर के ऊपर, तो इस जे पॉइंट पे जीरो डिफ्लेक्शन आया। इसका मतलब गैल्वेनोमीटर में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा। इसका मतलब क्या हुआ, द पोटेंशियल डिफरेंस फ्रॉम पॉइंट ए टू जे इज द सेम द EMF ऑफ द फर्स्ट सेल E1। इसका मतलब इस E1 सेल का पोटेंशियल डिफरेंस और वायर के अक्रॉस यहां से और यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस दोनों क्या थे, इक्वल थे। तो अकॉर्डिंग टू पोटेंशियोमीटर प्रिंसिपल वी कैन से दैट E1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ L1, कि यहाँ पे जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ये जीरो है तो इसका मतलब इसका EMF, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम ही है, वो ये पोटेंशियल डिफरेंस EMF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। यहां से यहां तक हमने इस लेंथ को मान लिया L1 है J पॉइंट तक। फिर मैंने क्या किया, इस फर्स्ट सेल से इसको डिस्कनेक्ट किया। EMF समझ में आया होगा, क्योंकि जब हम इसको कनेक्ट कर रहे होंगे तो गैल्वेनोमीटर कितना करंट जा रहा था, जीरो। और जब जीरो करंट जाता है किसी सेल से, देन मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड EMF व्हेन नो करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, इसलिए हम इसको EMF कह रहे हैं। तो इस फर्स्ट सेल का हमने कैलकुलेशन कर लिया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट होगी। ऐसे ही जब मैंने गैल्वेनोमीटर और सेकंड सेल को कनेक्ट किया तो अब की बार जो वायर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो किसके करस्पॉन्डिंग होगा, सेकंड सेल के। तो इसलिए अब मान लेते हैं कि यहाँ पे जब हमने बैलेंसिंग लेंथ देखा, जहां पे गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो कर रहा था उसको मैंने नाम दे दिया J डैश, और इसकी जो लेंथ थी जीरो पॉइंट से वो लेंथ थी L2। इसका मतलब अब O पॉइंट से, इस A पॉइंट से और J डैश पॉइंट तक जो लेंथ थी उसका EMF किसके करस्पॉन्डिंग होगा, सेकंड सेल के, क्योंकि अब ये कनेक्टेड था। तो इसका मतलब E2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L2, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आपको पता है हमने रियोस्टेट वगैरह में इन डिवाइसेस में कोई चेंज किया नहीं होगा, करंट सेम था इसके थ्रू। रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर, दोनों एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे थे, वायर को चेंज नहीं किया, रेजिस्टिविटी सेम था, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम था। इसका मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट भी क्या रहेगा, सेम। तो यहाँ पे हम ये कहें डिवाइडिंग फर्स्ट इक्वेशन बाय सेकंड, सो E1 अपॉन में E2 इज इक्वल टू L1 अपॉन में L2। जिसकी ज्यादा लेंथ होगी बेसिकली, अब हमें दिख रहा है E2 जो लेंथ थी वो लेंथ ज्यादा है। इसका मतलब इस सेकंड सेल का EMF जो होगा वो ज्यादा होगा। कितना ज्यादा होगा, अगर हमें लेंथ पता चल जाए, जैसे मैं कहूं फर्स्ट लेंथ होती 100 सेंटीमीटर, सेकंड लेंथ थी 150 सेंटीमीटर ज्यादा है, क्रॉस करें इन दोनों को तो 2 3, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करें तो E1 इज इक्वल टू 2/3 ऑफ E2।
यानी यहाँ पे E1 जो है वो कम है किससे, E2 से। E2 को जब 2/3 करते हैं तब जाके वो E1 के बराबर होता है। इसका मतलब ये इतना रेशियो, अगर आपको लेंथ गिवन, अदरवाइज यहीं तक था हमारा डेरिवेशन, E1/E2 इक्वल टू L1/L2। जिसकी लेंथ ज्यादा होगी उसका EMF भी ज्यादा होगा, जितनी ज्यादा लेंथ होगी करस्पॉन्डिंगली EMF भी उसी के रेशियो में उतना ज्यादा होगा। तो इस तरीके से हम दो सेल का EMF कंपेयर कर सकते हैं, कंपेयरिंग EMF ऑफ टू सेल यूजिंग पोटेंशियोमीटर। क्लियर हुआ? ऐसे ही एक सेकंड एप्लीकेशन है, कैलकुलेट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। उसकी तरह ही हमने पोटेंशियोमीटर की ऑक्सिलरी सर्किट बनाई हुई है, प्राइमरी सर्किट। ये पोटेंशियोमीटर वायर था, AB बैटरी से कनेक्टेड है, एमीटर है, रियोस्टेट है। अब हमें इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। सपोज करते हैं हमने एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाया और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है वो हमें कैलकुलेट करना है। तो देखते हैं कितना आएगा। यहां पे एक सेल था जिसका हमें इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, ठीक है। एक इसके साथ ये रेजिस्टेंस है R और इसके साथ एक की O कनेक्टेड है और इसके साथ हमारा गैल्वेनोमीटर और गैल्वेनोमीटर के साथ में एक जोकी। ये सेल था जिसका EMF इंटरनल रेजिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है। तो अभी ये था, ये सेकेंडरी सर्किट है जो हमारे पास में बेसिकली जिसकी कैलकुलेशन मेजरमेंट करनी होती है और जो इस वायर में से इस करंट को, एनर्जी को सप्लाई करता है वो सर्किट होती है प्राइमरी ऑक्सिलरी सर्किट। अब आगे प्रोसीड करते हैं कैसे। इस की को मैंने नाम दिया है के। व्हेन की के इज ऑफ, ध्यान से सुनेंगे इसे। ये की जो है वो ऑफ है। ऑफ है इसका मतलब इस बैटरी से कोई भी करंट जो है वो इस रेजिस्टेंस के थ्रू पास नहीं होगा क्योंकि ओपन है एक तरीके से। जब हम ये कह रहे हैं कि ये ऑफ है तो ऑफ है तो इसका मतलब इनकम्प्लीट है, स्विच ऑफ होता तो करंट फ्लो नहीं कर रहा। अब यहाँ पे हमने जब देखा तो इसको बैलेंसिंग करवा रहे हैं, यहाँ पे लेके आए तो इसका EMF ज्यादा होगा इसके ड्रॉप, तो गैल्वेनोमीटर में पोटेंशियल डिफरेंस के अकॉर्डिंग करंट जाएगा। फिर हमने थोड़ा सा इसका वायर को ऐसे स्लाइड किया तो इसका क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा। इसका मान लेते हैं 5 वोल्ट था फॉर एग्जांपल, यहां तक आए तो 4 वोल्ट ही था इस वायर का, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा था, गैल्वेनोमीटर से करंट जाएगा। फिर यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे पहुंचे तो इस वायर का इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक कितना पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 5, और इस सेल का भी कितना था 5 वोल्ट, क्योंकि इस सर्किट में तो कोई करंट जा ही नहीं रहा, तो सारा का सारा पोटेंशियल डिफरेंस, करंट ड्रॉ नहीं होगा। जब पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल था तो इक्वल होगा तो इसका मतलब हम क्या कहेंगे EMF था। तो जब हम J पॉइंट तक पहुंचे तो यहां तक जो लेंथ कंसिडर हुई पोटेंशियोमीटर की वो कितनी थी L1, और ये EMF कहलाएगा क्योंकि इसमें भी करंट नहीं जा रहा। और जब ये बैलेंसिंग लेंथ होगी तो इसका मतलब इस वायर का A पॉइंट से लेकर J पॉइंट तक का पोटेंशियल डिफरेंस दैट विल बी इक्वल टू द EMF ऑफ द सेल। तो हम कहेंगे जब स्विच K जो ऑफ था तो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना हो गया L1। लेंथ कितनी आएगी A से J पॉइंट तक। अब मैंने क्या किया, सेम ये इक्वेशन 1 होगी। सेकंड देखते हैं, व्हेन K इज ऑफ, की इज ऑफ, सॉरी की इज ऑन। अब की बार मैंने ऑन किया इसको, अब ऑन करेंगे तो इसका मतलब करंट फ्लो करेगा, कुछ ना कुछ करंट जाएगा इस सर्किट में। अब अगर कुछ करंट जा रहा है तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, EMF नहीं होता, क्योंकि EMF की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या था, व्हेन नो करंट इज फ्लोइंग इन द सर्किट। अब तो फ्लो करेगा इस सेल के थ्रू कुछ ना कुछ करंट, तो विड्रॉ हो रहा है, तो विड्रॉ होगा तो इसका मतलब इस पॉइंट से और इस पॉइंट के बीच में अब जो मिलेगा वो EMF नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा हमें, पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। तो इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस होगा वहां पे। तो यहाँ पे देखते हैं व्हेन की इज ऑन तो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा तो अब जो बैलेंसिंग लेंथ होगी वो मान लेते हैं J डैश यहाँ पे आई पहले से कम होगी L2। तो इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस होगा क्योंकि अब कुछ ना कुछ करंट इसमें फ्लो जरूर हो रहा होगा। पहले ये 5 वोल्ट का था, कुछ लॉस इसमें हो गया, तो अब इस पॉइंट के अक्रॉस हमें कितना मिल रहा है 4 वोल्ट। तो 4 वोल्ट पहले से कम है 5 से, इसलिए लेंथ भी हमें कम मिलेगी। तो पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L2। अब ये दोनों इक्वेशन है, डिवाइड करवा देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन डिवाइड बाय सेकंड,
तो क्या होगा E अपॉन में V इज इक्वल टू L1 अपॉन में L2, क्योंकि पोटेंशियल ग्रेडियंट सेम था। बट वी नो द इंटरनल रेजिस्टेंस। जब हमने सेल पढ़ा था, सेल की इक्वेशन देखेंगे, जब हमने सेल स्टार्ट किया था तो इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला था E अपॉन में V माइनस में 1 इंटू में R। उस सेल के साथ में कितना रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, ये रेजिस्टेंस होगा। यहाँ पे भी होता है बुक में, ये रेजिस्टेंस नहीं है इसमें। कौन सा रेजिस्टेंस होगा? जो सेल के साथ सेकेंडरी सर्किट में कनेक्टेड था, क्योंकि इसी के अक्रॉस तो कुछ ड्रॉप हो रहा था। तो यहाँ पे पुट कर सकते हैं R इज इक्वल टू L1 अपॉन में L2 माइनस में 1 इंटू में R। अब इस इंटरनल रेजिस्टेंस के फॉर्मूला में हमें सारी वैल्यूज नोन है। क्या क्या? पहले लेंथ कितनी आई जब स्विच ऑफ था, फिर बाद में लेंथ कितनी आई वो भी हमें पता था। यहाँ पे कितना रेजिस्टेंस आपने कनेक्ट किया वो भी पता है। तो L1 अपॉन L2 माइनस में 1 इंटू में R, सभी चीजें पता है। तो इस सेल का हमें क्या पता चल जाएगा? इंटरनल रेजिस्टेंस पता लग जाएगा, और वही हमें कैलकुलेट करना था। तो ये दो मोस्ट इंपोर्टेंट एप्लीकेशंस हैं जो बार बार रिपीट होती हैं। आप इनकी एक बार प्रैक्टिस करेंगे, बहुत इजी है, समझ में आएगा आपको अच्छे से। थैंक यू।